हे दोस्तों, आपने माइकल एंजेलो के बारे में जरूर कभी ना कभी सुना होगा। माइकल एंजेलो रेनेसांस के टाइम के एक परफेक्ट स्कल्प्टर थे जिनका दुनिया भर में नाम था। वो अपने क्राफ्ट में मास्टर थे, इसलिए दुनिया भर के लोग उन्हें पसंद करते थे। ना एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान ने माइकल एंजेलो को एक बड़ी सी मूर्ति बनाने के लिए कहा और उन्हें बहुत से पैसे दिए। ना वो मूर्ति का काम जब फाइनली खत्म होने वाला था, तब वो पावरफुल इंसान उनके पास आया और उसने नीचे से देख के माइकल एंजेलो को कहा कि मुझे ना इसकी नाक बहुत मोटी लग रही है। ना कोई भी नॉर्मल इंसान होता, आर्टिस्ट होता जिसके अंदर बहुत घमंड होता, तो वो क्या करता, वो बोलता कि नहीं आपको नहीं पता है, मुझे पता है, नाक एकदम बराबर है। लेकिन क्योंकि माइकल एंजेलो बहुत ही समझदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने आर्ग्यू करने के बजाय अपने हाथ में चुपके से मिट्टी थोड़ी सी ले ली और अपने औजार से वो ऐसा दिखावा करने लग गए कि वो नाक को छोटी कर रहे हैं। दिखावा करते करते वो अपने हाथ की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते थे, जिसकी वजह से ऐसा इल्यूजन दिख रहा था कि वो नाक को छोटी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद माइकल एंजेलो ने उस आदमी से कहा कि आप एक काम करिए, वहां जाके खड़े हो जाइए और वहां खड़े होकर देखिए क्या ये नाक आपको बराबर लग रही है। अब ना वो खड़ूस पावरफुल आदमी उनकी बात सुनता है और जाके देखता है और फिर बोलता है कि हाँ हाँ अब एकदम बराबर हो गई है। देखो बात ये थी ना कि वो आदमी जहां से खड़े होकर उस नाक को देख रहा था, वहां से ही वो मोटी लग रही थी और ये चीज माइकल एंजेलो को पता थी। और अगर वो उनकी बात सुन के छोटी कर देते नाक, तो उनका स्कल्पचर जो था वो खराब हो सकता था। इसलिए उन्होंने ये समझदारी दिखाई, जिससे ना वो पावरफुल आदमी को थोड़ा खराब फील हुआ, ना उनकी मूर्ति खराब हुई। सिमिलरली स्टोरी से आपको भी यही सीखना चाहिए, पहला लेसन, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू मार्केट में बनी रहे ना, तो ये करने के लिए आप जितना हो सकता है उतना आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो। कई बार आपका बेवकूफ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने से आप अपना पॉइंट प्रूफ कर पाओ या ना कर पाओ, ये पक्का नहीं होगा, लेकिन आपकी वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। इसलिए अवॉइड आर्ग्यूमेंट एंड ट्राई टू विन थ्रू योर एक्शंस। यही है पहला लेसन, अपनी वैल्यू को हमेशा बढ़ाने का। ना ये जो लेसन था वो 48 लॉज ऑफ पावर बुक का था। ऐसी आज मैं आपके साथ और भी कई सारी बुक्स, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, थिंक लाइक अ फ्रीक, ऐसी कुछ अलग अलग बुक से 15 और ऐसे साइकोलॉजिकल लॉज बताऊंगा आपको, जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो इससे आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2, मेक योरसेल्फ स्कैर्स। देखो एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जहां पे 2 जार्स रखे गए थे। एक जार में बहुत सारे चॉकलेट भरे हुए थे और दूसरे जार में बस 2 चॉकलेट रखे गए थे। ना दोनों के अंदर जो चॉकलेट थे ना वो एकदम सेम थे, बस पैकेट अलग अलग था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में जब पूछा गया कि इन दोनों चॉकलेट्स में से कौन सी ज्यादा चॉकलेट अच्छी है, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा वो वाली चॉकलेट अच्छी है जो कम थी। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है लॉ ऑफ स्कैरसिटी को। देखना, जब भी कोई चीज बहुत कम होती है ना, तो वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए आप कई बार देखते भी होंगे ना कि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो लोग आपको कई बार ना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पुश करते हैं कि सर देखो वो आपको आज ही मिलने वाला है, कल आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको खरीद लीजिए। या फिर ऐसा कई बार वो लोग बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत लिमिटेड एडिशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, फिर उसे खरीद भी लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी ना वो कॉलेजेस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है जहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो सीट्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हाँ, मैक्सिमम टाइम कॉलेजेस तो अच्छी होती ही है, लेकिन कई बार है ना ये एक साइकोलॉजिकल हमारे लिए ट्रिगर भी हो जाता है, क्योंकि वो कॉलेज की सीट्स बहुत स्कैर्स है, इसलिए ज्यादा लोग उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि उसकी पढ़ाई से कुछ सच में बड़ा होगा या नहीं होगा ये चीज कंफर्म नहीं होती फिर भी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन में हार्डवायर्ड है। हजारों साल पहले से हमें ये लगता है हमेशा से कि जो चीजें मिलना मुश्किल होती है ना, वो चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छी होती है। जो भी चीज हमें मुश्किल से मिलती है उसकी हम ज्यादा वैल्यू करते हैं। आप खुद ही सोचो ना, अगर एक बच्चा है जिसके पास बचपन से ही फरारी है, तो क्या उसको उस फरारी की कदर होगी? वहीं पर अगर हमें कोई फरारी ला के दे दे, तो हम उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू करेंगे, कितनी कदर करेंगे। शायद से इंडियन रोड्स पे हम उसको चलाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे लिए स्कैर्स होगी। इसलिए यहाँ पे लेसन यही है कि देखो अपने आप को जितना हो सकता है उतना स्कैर्स रखो। आपने देखा होगा ना ऐसे कुछ लड़के होते हैं जो लोग हमेशा लड़कियों के लिए अवेलेबल होते हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग उनको इंप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है ना कि ऐसे लड़के यूजुअली किसी को पसंद नहीं आते, जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं और जरा भी स्कैर्स नहीं होते हैं। आप ऐसे मत बनो। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स को रखो, अपने आप को थोड़ा स्कैर्स रखो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने आप को जानबूझ के स्कैर्स रखो, लेकिन अगर आप अपने गोल्स पे काम करोगे, अपनी लाइफ की भी इंपॉर्टेंस को समझोगे, अपनी वैल्यू करोगे, तो आप अपने आप एक स्कैर्स पर्सनैलिटी बन जाओगे जो अट्रैक्टिव लगेगा और जिसकी लोग वैल्यू भी करेंगे। थर्ड लेसन है मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप जाके ना नोटिस करना, कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप हो, कितना भी अच्छा ग्रुप हो, उसके अंदर ना वो इंसान की बात हमेशा लोग सुनते हैं जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर रहता है, जो अच्छे से ना स्टोरी सुनाता है कि यार तुझे पता है उस दिन है ना ये हुआ था, फिर वो हुआ था, और वो डिटेल में बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाता है, जो सबको हुक कर लेता है और सब उसकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। क्योंकि वो लोग इतने अच्छे स्टोरी टेलर रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोग उनकी वैल्यू भी ज्यादा करते हैं। और ये चीज सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं है, सेल्स करने के लिए भी जो स्टोरी टेलिंग का पावर है ना वो बहुत काम में आता है। मार्केटिंग में काम आता है, बिजनेस करने में काम आता है। हर एक जगह पे आप देखना स्टोरीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है और काम भी करती है, लोगों को हिला के रख देती है, उन्हें एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए आपको भी स्टोरी टेलिंग की पावर सीखना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी भी वैल्यू बढ़े। चाहे आप कोई भी फील्ड में रहो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर में आगे बढ़ो, तो भी आपको स्टोरी टेलिंग के पावर को सीखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपको पता है मेरा भी जो काम है उसके अंदर भी जो सबसे मेन पार्ट है जो हमारा,
कंटेंट क्रिएशन का, उसके अंदर भी स्टोरी टेलिंग का पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम सीखते भी रहते हैं। रिसेंटली हमने स्किल शेयर पे एक स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड क्लास देखा था, जिसे वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर इंप्रूवमेंट पिल ने बनाया था। वो चीज़ ने हमारी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा, जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे अपनी स्टोरी टेलिंग की स्किल से कि हम कैसे लोगों के अंदर अलग अलग इमोशंस पैदा कर सकते हैं, स्टोरी की हेल्प से लोगों को कैसे सिखाया जा सकता है, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करे जा सकते हैं। और ये चीज़ ना आप बोल सकते हो कि मेरी स्किल्स को इंप्रूव करने में मेरी काफ़ी हेल्प करी। स्किल शेयर आपको पता ही होगा, एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों क्लासेस मिल जाएंगी, जहां से आप कुछ भी सीख सकते हो। गार्डनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, राइटिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोडक्टिविटी हैक्स, कुछ भी जो चाहोगे वो सीख सकते हो। यहाँ पे आपको कई इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस मिल जाएंगे, एलिजिया सूसा की इलस्ट्रेशन क्लास या फिर एकता चौधरी की गार्डनिंग क्लास, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि ये सारी क्लासेस जो है वो एड फ्री है, आपका फोकस खराब नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी क्लासेस आपको बहुत ही कम पैसों में मिल जाएगी। आपको पूरी लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको 1800 रुपए के कम में पड़ेगा, या आप बोल सकते हो 150 रुपए पर मंथ से भी कम। इतने में आप सब कुछ सीख सकते हो ना। इतना पैसा हम यूजुअली आप देखना ऑनलाइन ऑर्डर करने में से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है ना कि मैंने डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर का एक लिंक भी दिया है, जहां पहले 1000 लोगों को जो इस कस्टम लिंक से जाके स्किल शेयर को ज्वाइन करेंगे ना, उन्हें 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी मिलेगा, जिससे आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है और आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एरविन रोमन अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी स्किल्स के लिए जाने जाते थे। अपोजिशन के सारे लोग उनसे बहुत डरते थे। इनफैक्ट लोग उनसे इतना डरते थे ना कि उनके सामने खड़े होकर फाइट करना सबको एक सुसाइड मिशन लगता था। इसलिए कई बार क्या होता था कि कई सारे सुपीरियर्स लड़ाई करने से पहले ही हार मान जाते थे। क्यों? बिकॉज देखो, जब आप किसी के सामने नहीं होते हो, जब आप बात भी नहीं कर रहे होते हो, तब भी आपकी जो रेपुटेशन होती है ना, वो लोगों के बीच हमेशा रहती है। जब कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता भी है, तो सबसे पहले आपकी रेपुटेशन उसके दिमाग में आती है। और आपकी रेपुटेशन जितनी हाई होगी ना, उतना सामने वाला आपके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को बिल्ड करो और उसे प्रोटेक्ट करो। ये चीज़ आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। नेक्स्ट लेसन है लॉ ऑफ सेल्फ साबोटाज। ऑथर जेफ केलर की बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उसके अंदर इन्होंने ये थियरी को कंफर्म किया है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, वही हमारी पूरी लाइफ को क्रिएट करता है। आपने देखा हो ना, कई सारे लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं गरीब खानदान से हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है ना। ऐसे एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं ना, यूजुअली वो लोग कभी कुछ कर भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑथर कहते हैं ना कि हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो एक चश्मे की तरह होता है, जिसके थ्रू ही हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमारा ये चश्मा नेगेटिव होगा तो हमें हर चीज़ नेगेटिव दिखेगी, जिसकी वजह से हम लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे, ना कुछ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नेगेटिव होगा। हमारी प्रॉब्लम, दुनिया, ये लोग, हर कोई हमें पेन देगा। लेकिन वहीं अगर हम अपने चश्मे को बदल के एक पॉजिटिव चश्मा लगा लेंगे एटीट्यूड का, तो हमें हर सिचुएशन पॉजिटिव लगेगी। हम हर प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशंस पर फोकस करेंगे। हम हार मानने के बजाय जीतने पर फोकस करेंगे। हम दिन भर पड़े रहने के बजाय एक्शंस लेने पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी से भरे, जो चीज़ हमारी वैल्यू बढ़ाएगी। इसीलिए अपने एटीट्यूड पे भी काम करो। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ अथॉरिटी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, और आपने भी कई बार शायद यूट्यूब पे देखा होगा कि लोग है ना बस ऐसी जानबूझ के यूनिफॉर्म्स पहन लेते हैं, कभी पुलिस के, कभी कोई और अथॉरिटी के, और फिर लोगों से कुछ भी फनी चीज़ें करवाते हैं, और लोग करते भी हैं ना। ये तो मजाक मस्ती की बात हुई, बट सच तो है ना कि ये जो अथॉरिटी का पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर फेक डॉक्टर्स ने, जो लोग ने सिर्फ डॉक्टर्स के कपड़े पहने थे, उन्होंने जानबूझ के नर्सेस को गलत दवाएं लिख के दी ताकि वो पेशेंट्स को दे दे। असल में वो जो दवाइयाँ थी ना, वो डेडली थी पेशेंट्स के लिए। अब ये नर्सेस को ये पता था कि ये जो दवाइयाँ हैं वो बहुत डेडली है, बट स्टिल उन्होंने वो पेशेंट्स को दी दवा। क्यों? जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स ने उन्हें लिख के दिया है। जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि अगर कोई अथॉरिटी बोल रहा है ना, तो वो सही कर रहा होगा। ये चीज़ कई बार बहुत प्रॉब्लम वाली बनती है, और कई बार आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा पुलिसमैन, फायरमैन, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, हम लोग इनके प्रोफेशन और इनके यूनिफॉर्म से इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गए हो और आपने अपनी गाड़ी पार्क करी है, कोई अगर इंसान यूनिफॉर्म पहन के आ जाएगा और पार्किंग के पैसे मांगेगा, तो आप उसको बिना ज़्यादा सोचे पैसे निकाल के दे दोगे, भले से शायद वो इंसान अथॉरिटी वाला था भी या नहीं, पता नहीं। ऐसी यूनिफॉर्म बिना बहुत बार अथॉरिटी को पैदा करता है। कई बार यूनिफॉर्म पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइटल्स भी होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि PhD, MBA करा हुआ इंसान, डॉक्टर का टाइटल। ये सारे टाइटल्स भी एक अथॉरिटी पैदा करते हैं कि हाँ यार, ये बंदे के पास टाइटल है, मतलब ये समझदार होगा, इसकी बात हमें मानना चाहिए। एक बार एक एस्टेट फर्म ग्रुप ने इस लॉ का बहुत अच्छे से यूज़ करा, जहाँ उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन करा, जहाँ जब भी उन्हें कोई क्वेरी आती थी तो वो डायरेक्टली अपने सीनियर से बात करवाने से पहले उनकी क्वालिफिकेशंस को बताते थे। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी होती है तो रिसेप्शनिस्ट ऐसा बोलती थी, तो अच्छा मैं आपकी बात अभी पीटर से करवाती हूँ, जिन्हें प्रॉपर्टी सेलिंग में 20 साल का एक्सपीरियंस है।
वो हमारे हेड मैनेजर है या ऐसा कुछ ना। ऐसा करने की वजह से 20% ज्यादा लोग उनके अपॉइंटमेंट्स लेने लग गए और 15% ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लग गए। ऐसी आप भी अगर अपनी अथॉरिटी पे काम करोगे, चाहे अलग अलग टाइटल्स लेके या यूनिफॉर्म वाले लोगों का यूज करके, तो भी इससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, खुद एक अथॉरिटेटिव फिगर बन के या फिर ऐसे लोगों के साथ रह के जिनके पास ज्यादा हाई अथॉरिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स पीपल। बाइबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सोलोमन की, जहां पे एक बार क्या होता है कि दो माँ रोते रोते है ना राजा सोलोमन के पास आती हैं और दोनों एक ही बच्चे के लिए लड़ रही होती है। दोनों औरतें बोलती है कि ये बच्चा मेरा है। एक औरत बोलती है कि ये जो दूसरी औरत है ना, इसका बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते साथ ही मर गया, इसलिए अब ये जो मेरा बच्चा है वो लेना चाह रही है। लेकिन दूसरी औरत बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बच्चा मेरा ही है, ये झूठ बोल रही है ना। ये पुराने टाइम पे वो कोई डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब चीजें तो होती नहीं थी, तो इसलिए राजा सोलोमन के लिए काफी डिफिकल्ट था कि वो कैसे इसका फैसला करे कि बच्चा किसका है। बट उन्होंने थोड़ा सोचा और सवाल करके उन्होंने एक बहुत अच्छे सोल्यूशन पाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बच्चे को 2 टुकड़े में काट देता हूँ, आधा हिस्सा तुम ले लेना, आधा हिस्सा तुम ले लेना। और ये चीज जैसे ही उन्होंने बोली ना, तो जो पहली औरत थी ना, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। उसने कहा नहीं राजा प्लीज ऐसा मत करना, आप एक काम करो, मेरा बच्चा ले लो, इस दूसरी औरत को ही दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को आप ठेस मत पहुंचाना। तो दूसरी औरत ने कुछ नहीं बोली, बल्कि उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल दिखी राजा को, जिसकी वजह से राजा को समझ में आ गया कि जो पहली औरत है ना वही उसकी असली माँ है। बिकॉज एक असली माँ कभी भी अपने बच्चे को हार्म पहुंचाना नहीं चाहेगी। ये जो फैसला था उसने सोलोमन की बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन को बढ़ा दिया था और बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। ऐसी अगर आप भी है ना, अगर सिचुएशन में लोगों से सही क्वेश्चन पूछते हो, सही बात बोलते हो और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को एग्जैक्टली चाहिए क्या। एक बार आपको वो पता चल जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए ना, तो कई बार आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सोलोमन राजा को समझ में आ गया था कि दूसरी औरत सिर्फ जल रही थी क्योंकि उसका बच्चा शायद नहीं था, वो बस चाहती थी कि पहली माँ को भी उस बच्चे का सुख ना मिले। जो उससे बात करने पर, उससे सवाल करने पर राजा को समझ में आ गया था। ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो, लोगों की बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखो, उनके डिजायर्स क्या है ये चीज जानना चालू करो। ये चीज आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग। एक स्टडी करी गई थी जिसके अकॉर्डिंग लोगों से पूछा गया था कि तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो कितनी अच्छी है। तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा कि वो लोग अबव एवरेज है। अब एकदम मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो 80% लोग अगर बोल रहे हैं वो लोग एवरेज से ऊपर है, मतलब 50% के ऊपर है, तो इसमें से एटलीस्ट 30% लोग तो गलत ही बोल रहे होंगे, राइट। इनफैक्ट सच तो ये था ना कि उसमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज थे। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि वो लोग बहुत समझदार है, उन्हें बहुत कुछ पता है। लेकिन सच तो ये होता है कि वो लोग अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को अपनी एक्चुअल एबिलिटी से हमेशा ज्यादा समझते हैं। और इसकी वजह से आप देखना, कई बार अगर आप किसी से भी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो भले से अगर उसको उसका आंसर नहीं भी पता होगा, तो भी वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग से ही बना के कोई भी आंसर दे देगा और ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे बहुत पता है ना। ये चीज उसकी नजर में उसको अच्छा फील कराती होगी, लेकिन सच तो यह है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या सच है क्या नहीं, कौन नॉलेजेबल इंसान है कौन नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू बनी रहे ना, तो आपको सिर्फ हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा बातें करना चाहिए जिसके अंदर आपको एक्चुअल में नॉलेज है। और अगर आपको किसी बात के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये चीज नहीं पता है। ये चीज दिखाएगी आप कितने सच्चे इंसान हो और लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। देखो हम सभी इंसानों को एक चीज बहुत ही ज्यादा प्यारी है, वो है हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा फ्री रहना। और फ्री रहने का मतलब ये नहीं है बस बाहर घूम पाना ही फ्री रहना होता है, बल्कि अपने आइडियाज से रिलेटेड भी फ्रीली बोल पाना भी एक फ्रीडम होती है। आपने देखा होगा कई बार ना लोग डिफेंसिव हो जाते हैं अगर आप उनके आइडियाज को, उनकी सोच को चैलेंज करते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स के 36 प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन। इन्होंने कई सारे लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था और पावर में आ पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के ओपिनियंस को चेंज करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो खुद से ज्यादा हमेशा दूसरों पे फोकस करते रहते थे। लोगों के ओपिनियंस और उनकी सोच की कदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग उनको पसंद करते थे। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो आपको दूसरों की सोच, दूसरों के ओपिनियंस की वैल्यू करने आनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे और हमेशा लोगों की सोच पर अटैक करोगे, तो लोग डिफेंसिव हो जाएंगे और आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। हैरी हुडीनी एक बहुत ही फेमस मैजिशियन है अमेरिका के, जो बहुत ज्यादा फेमस हुए। बताओ क्यों? क्योंकि वो जितने भी स्टंट परफॉर्मेंस करते थे ना, वो उस चीज को ऐसे परफॉर्म करते थे, इतनी आसानी से करते थे जैसे कोई बच्चा भी उस चीज को कर लेगा। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था, उनका एफर्टलेस होकर मैजिक को करना ही एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, अट्रैक्टिव लगते थे। ऐसे ही अगर आप भी अपना कोई भी काम एफर्टलेसली कर रहे हो, तो ये चीज आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और कोई भी काम आप एफर्टलेसली कैसे करोगे? कोई भी काम एफर्टलेसली करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही काम अगर आप 100 बार करोगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, रिपीट करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो चीज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। इसलिए देखना, जो स्किलफुल लोग होते हैं ना, लोग उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसील योर इंटेंशन।
चाइना की नीति में भी ये चीज़ को बताया गया है कि कई बार जो आपके इमोशंस होते हैं, आपके इंटेंशंस होते हैं, आपके घर की अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज़ को आप है ना बाहर जाके गाओ मत, या फिर अपने गोल्स को भी कई बार आप जहाँ बाहर जाके बोलो मत। क्यों क्या होगा, कई बार लोग है ना उस चीज़ का आपके मुंह पे तो नहीं लेकिन आपके पीठ पीछे यूज़ करके आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आप जिससे आपकी वैल्यू कई बार कम हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपनी इंटेंशंस को बताना है तो हमेशा बहुत भरोसे वाले लोगों को ही बताओ। जिन पे आपको भरोसा नहीं है उनको तो बताओ मत, और एटलीस्ट गाओ तो मत। कई लोगों की आदत होती है ना कि वो लोग अगर कोई गोल सेट करते हैं, कुछ भी अच्छा उनकी ज़िंदगी में होता है या कुछ बुरा होता है उनकी ज़िंदगी में, तो वो अपने इंटेंशंस को गा गा के सुनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो काम हो या ना हो लेकिन उसकी वजह से फिर लोगों को बात करने का बहुत मौका मिल जाता है, और कई बार शायद वो काम हो भी नहीं पाता है। इसीलिए ट्राई करो कि अपने इंटेंशंस को भी अपने तक ही रखो, स्पेशली स्टार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ सोशल प्रूफ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको एक ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, दो लोग सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक जो इंसान बेच रहा है उसको 5 में से 4.9 के रिव्यूज मिले हैं, 1000 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं। वहीं दूसरा जो इंसान है उसे 3 का रेटिंग मिली है और वो भी सिर्फ 2 लोगों ने उसे दी है। तो बताओ इसमें से आप कौन से वाले का प्रोडक्ट खरीदोगे? हाई रेटिंग वाला ही, ऑब्वियसली, राइट। देखो, हम जो इंसान है ना वो हर्ड बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत फॉलो करते हैं। जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तब हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं और हम फिर वही चीज़ को रिपीट करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग जब ये चीज़ कर रहे हैं तो वो सही ही होगी। लेकिन सच तो ये है कि कई बार वो सही नहीं होती है। इसका यूज़ आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हो? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब भी कर रहे हो तो ट्राई करो कि लोगों को सोशल प्रूफ दे सको। बिजनेस में आप दिखा सकते हो कि कितने लोगों ने, कितने आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं, कितने लोगों ने आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं। जॉब के लिए अगर आप नई जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो भी आप सोशल प्रूफ का यूज़ कर सकते हो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसी चीज़ें होती है जहाँ पे भी आप सोशल प्रूफ का यूज़ कर सकते हो अपनी अथॉरिटी, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। देखो, आपने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि हमें लोगों की सूरत नहीं उनकी सीरत दिखनी चाहिए, लेकिन आपको सच तो पता ही होगा कि हम लोग हमेशा सूरत देख के ही लोगों को जज करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस दिखा है जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को खराब कपड़े पहना के रोड पे परफॉर्म कराया, जिसपे हार्डली लोग उनको अटेंशन दे रहे थे, कुछ लोग ही बस उनकी कदर कर रहे थे। लेकिन वही आर्टिस्ट को अगर आप एक अच्छे स्टेज पे, बड़े से स्टेज पे जाके खड़ा कर दोगे और परफॉर्म करने बोलोगे तो लोग हज़ारों रुपए देके, इवन लाखों रुपए देके उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे। ये चीज़ क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखना चाहिए, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी शेप, आपकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है आपकी वैल्यू बढ़ाने या कम करने में। इसलिए आप उस पर भी फोकस कर सकते हो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करो, बड़े बड़े ब्रांड्स के क्लोथ्स खरीदो, बट कि आप एटलीस्ट नीट एंड टाइडी रहो, अपने कपड़ों को इस्त्री करके पहनो, अपने बाल को अच्छे से बनाओ। ये सारी चीज़ें हर कोई कर सकता है। ये चीज़ें भी आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट लॉ है सिमिलैरिटी का। देखो, हम इंसानों को ना वो इंसान बहुत पसंद आता है जो हमसे सिमिलर होता है। अगर आप दो लोगों को सामने खड़ा कर दो, दोनों के पॉलिटिकल व्यूज़ अलग अलग है, वो दोनों को अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, अगर नहीं बने हैं तो अभी से। लेकिन अगर आप वहीं दो सिमिलर पॉलिटिकल व्यू वाले लोगों को मिलाओगे, उनको पॉलिटिक्स की बात करने बोलोगे, तो वो दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन पैदा हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके बढ़ाना चाहते हो अपनी वैल्यू, तो आप उन ग्रुप में और अपने अंदर सिमिलैरिटी ढूंढो और उस सिमिलैरिटी के ऊपर बात करो। जितना आप सिमिलैरिटी का यूज़ करके बात करोगे उतना आपके बीच में कनेक्शन बनेगा। इनफैक्ट सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में झगड़े कम हो, हम लोग पीसफुली रह पाए, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग सिर्फ सिमिलैरिटी पे फोकस करें। सिमिलैरिटी जैसे कि हम सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, हम सबको लाइफ में पैसे कमाना है, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, चाहे कोई भी पॉलिटिकल व्यू का इंसान क्यों ना हो। तो क्यों ना हम इसी चीज़ों पर फोकस करके बात करें, इंस्टेड ऑफ कि हमारे अंदर डिफरेंसेस क्या है, हम सिमिलैरिटीज़ पे बात करें और लाइफ में आगे बढ़े। सिमिलैरिटीज़ पे फोकस करके आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट लेसन है लेसन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखो, ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट की है, मैंने भी देखा है। कई बार है ना, अगर आप झूठी मुंह भी किसी की तारीफ करोगे ना, तो भी सामने वाले के मुंह से हंसी निकल ही जाती है और वो सामने वाला इंसान खुश हो ही जाता है। भले से अगर आप उसको बोल भी दोगे ना, अरे मैं तो झूठी तारीफ ही कर रहा था, बट स्टिल वो इंसान के मुंह पे, चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। सच ये है ना कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है, लोगों को पसंद है कि लोग उन्हें नोटिस करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। इसीलिए अगर आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो लोगों की अच्छाइयाँ ढूंढ के, उस अच्छाइयों पे फोकस करके उनकी कॉम्प्लीमेंट करता है, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इससे वो इंसान तो खुश होगा ही, प्लस वो आपकी भी वैल्यू ज़्यादा करने लग जाएगा कंपेयर टू उस इंसान के जो हमेशा उसकी बुराई करता रहता है एटलीस्ट। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट्स। देखो, आपने ये चीज़ भी बहुत बार नोटिस करी होगी, जिसके जितने ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं, लोग उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं। देखो, हम ह्यूमंस है ना सोशल क्रिएचर्स है, हम सबकॉन्शियसली ये बात समझते हैं। आप खुद ही सोचो, एक इंसान है जिसका सिर्फ एक ही दोस्त है, जो इतना पावरफुल भी नहीं है, ठीक ठाक है,
वो इंसान आपको ज़्यादा वैल्यूबल लगेगा या फिर एक दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके 100 अलग अलग बड़े बड़े लोगों से पहचान है, एक पुलिस से है, एक एक्टर से है, एक पॉलिटिशियन से है, ऐसे अलग अलग लोगों से उसकी पहचान है, कॉन्टैक्ट्स है। तो आपकी नज़र में एकदम सच्चे दिल से बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, किसकी आप ज़्यादा वैल्यू करोगे? कमेंट करके आंसर बता देना। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक लेसन बताओ, सिंपल सा लेसन कमेंट करके बताओ, जो अगर लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपनी वैल्यू नहीं करते हैं या जो लोग चाहते हैं कि उनकी वैल्यू लाइफ में बढ़े। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे। ऐसी अमेजिंग अमेजिंग बुक की बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर हफ्ते आपके लिए एटलीस्ट एक बुक समरी तो फ्री में लेके आता रहूंगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, अगर आप स्किल शेयर फ्री में 1 महीने के लिए यूज करना चाहते हो तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।